अकेले जीतना सीखो, मगर कैसे? तो इस वीडियो में 5 रूल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन सवाल यह है कि हमें अकेले क्यों जीतना है। ये तो आपको भी पता है कि जो इंसान भीड़ के साथ चलता है वो भीड़ का हिस्सा बनकर ही रह जाता है, लेकिन जो शख्स अकेले चलने का हौसला रखता है उसके पीछे एक दिन काफिले चलते हैं। इसीलिए किसी बुजुर्ग आदमी ने कहा है कि पहले अकेले चलना सीखो, फिर अकेले जीतना सीखो। मोहम्मद अरशद नदीम, आज से 2-3 साल पहले इस बंदे को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब इस बंदे ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता तब से इस अरशद नदीम को वजीर आजम से लेकर गली गली का बच्चा तक जानता है। क्योंकि इस जमाने की एक खासियत है, ये किसी की मेहनत नहीं देखता, ये देखता है तो सिर्फ रिजल्ट। मरियम मुख्तार पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में पली बड़ी, लेकिन उसके ख्वाब छोटे नहीं थे, उसके सपने आसमान को छूने के थे। दोस्तों, अगर वो चाहती तो वो एक नॉर्मल सी जिंदगी भी गुजार सकती थी, लेकिन नहीं, उसे एक आम इंसान बनकर नहीं जीना था और अकेले दिन रात मेहनत की और पाकिस्तान एयरफोर्स में उसने अपने नाम का झंडा गाड़ा। इन दोनों हीरोज की जिंदगी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि जो इंसान अकेले रहना जानता है, अकेले मेहनत करना जानता है, वही इस दुनिया पर राज करता है। और ऐसी क्वालिटी इस दुनिया में सिर्फ 1% लोगों में ही होती है। और अगर आप भी इन 1% वाले लोगों की गिनती में आना चाहते हो, अकेले मेहनत करके एक अलग पहचान बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको 5 ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जिन्हें आप अपनी लाइफ में ऐड करके पूरी दुनिया जीत सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अकेला रहना होता क्या है। क्या अपने आप को किसी कमरे में बंद कर लेना, क्या इसे ही अकेले रहना कहते हैं? अगर आप भी यही सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अकेले रहने का मतलब होता है अकेले रहकर अपने गोल्स पर लगातार मेहनत करना। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि जब भी किसी शख्स को कोई बड़ा फैसला लेना होता है या किसी पॉलिटिकल शख्स को कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो वो अकेले रहकर सोचता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि जो काम अकेले रहकर किया जा सकता है वो भीड़ में रहकर कभी नहीं किया जा सकता। इसलिए जो साइंटिस्ट थे वो भी अकेले रहकर ही काम करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अकेले रहने में कितनी पावर है और इसके कितने फायदे हैं, इसीलिए वो कामयाब होते थे। इसलिए दोस्त, अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आपको मेहनत भी अकेले ही करना होगी। एक बात बताओ, आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, तो आप अपने गोल्स पर अकेले मेहनत करना क्यों नहीं चाहते? क्यों तुम किस्मत और दूसरों के सहारे पर बैठे हो? क्यों किसी से इतनी उम्मीदें लगाते हो? जब सपने आपके हैं तो मेहनत भी आपको ही करना होगी। एक बात जहन में अच्छे से बिठा लो, इंसान को जीतने में उसका अकेला होना कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, बल्कि अकेले रहकर ही कोई इंसान जीतना सीखता है। खुद को अच्छे से जान पाता है कि उसके लिए क्या करना जरूरी है और क्या नहीं। अकेले इंसान पहाड़ को नहीं तोड़ सकता, मगर अकेला इंसान इस दुनिया में बहुत कुछ फोड़ सकता है, किसी भी मुश्किल से लड़ सकता है। अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाओ। आपने शेर को देखा होगा, वो अकेले ही रहता है। सच बताना, क्या कभी आपको उस शेर को अकेले देखकर लगा है कि यार ये तो अकेला रहता है? कभी नहीं लगा होगा, क्योंकि अकेले रहना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी पावर है। शेर को अकेले देखकर आपके जहन में यही आया होगा कि यार शेर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना निडर है, और इसी वजह से उसे जंगल का बादशाह कहते हैं। जब भी आप अकेले रहो तो पूरे कॉन्फिडेंस में रहो, पूरे जोश में रहो और पूरी एनर्जी के साथ अपने काम को करते रहो, क्योंकि अकेले रहने से कोई इंसान कमजोर नहीं बनता बल्कि और भी ताकतवर बन जाता है। क्योंकि जितने भी बड़े काम होते हैं ना, उनको एक अकेला इंसान ही करता है। सबसे तेज दौड़ने वाली कार को भी एक अकेला इंसान ही चलाता है, और दुश्मनों को खत्म करने के लिए जंगी तैयारों को भी एक अकेला इंसान ही उड़ाता है। यहाँ तक कि एक मुल्क को भी एक अकेला प्राइम मिनिस्टर ही कंट्रोल करता है। अगर तुमने आज से इस भीड़ का सहारा लेना शुरू कर दिया तो तुम कभी भी खुद को इस भीड़ से अलग नहीं कर पाओगे और इसी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आज तुमने अकेले चलना सीख लिया तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे होगी। इसलिए पहले अकेले चलना सीखो, फिर अकेले दौड़ना सीखो और फिर उसके बाद अकेले जीतना सीखो। अब मैं आपको 5 रूल बताने लगा हूँ जिन्हें फॉलो करके आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। रूल नंबर 1, अपने काम का दिखावा करना बंद करो। आजकल लोगों की आदत बन गई है कि वो करते तो कुछ नहीं है, लेकिन बातें तो ऐसी करते हैं जैसे उन्होंने कोई पहाड़ तोड़ दिया। हाँ, मान लेता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आप उस फील्ड में अच्छा कर रहे हो तो तब भी आपको उसका दिखावा नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप किसी काम का दिखावा करते हो और लोग थोड़ी सी भी आपकी तारीफ कर देते हैं तो आपको फौरन ऐसे लगता है कि यार मैं तो इस काम में बहुत अच्छा हूँ और मेरे जितना अच्छा काम तो कोई और कर भी नहीं सकता। और यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हो, क्योंकि यहाँ एक से एक माहिर इंसान रहता है और वो कब आपके काम की धज्जियां उड़ा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने काम का दिखावा मत करो, बस चुपचाप मेहनत करने में लगे रहो। जब दिखाने का टाइम आएगा ना तो लोगों को अपने आप पता लग जाएगा, आपको बताने की नौबत नहीं आएगी। लोग देखते ही सर पकड़ लेंगे कि यार ये कैसे कर दिया। रूल नंबर 2, लोगों को जवाब देना बंद करो। अगर आपको किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो आप जोश में आकर पता नहीं उसे क्या क्या बोल देते हो और अगले ही दिन आप स्टेटस लगाते हो कि मेरा जवाब मैं नहीं, मेरा वक्त देगा। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। लोगों को जवाब देना बंद करो यार, ये सब हम बचपन में किया करते थे। जब आप लोगों को जवाब देते हो तो आप जोश में आकर वो सब बोल देते हो जो आप कभी कर नहीं पाते, और फिर ये जमाना तुम पर हंसता है। तो इसलिए दोस्त, दुनिया को जवाब देना बंद करो और अकेले रहकर मेहनत करते रहो। लोगों को जवाब तुम्हारी खामोशी से मिल जाएगा, क्योंकि शेर के दहाड़ने से ज्यादा खौफ उसकी खामोशी का होता है। रूल नंबर 3, लोगों को उलझा कर रखो।
जब भी आप लोगों में जाओ तो खामोश रहो और सिर्फ उनकी बातों को सुनते रहो। उनके इल्म में नहीं आना चाहिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका अगला कदम क्या होने वाला है। लोगों को इसी तरह कंफ्यूज करके रखो ताकि वो जान ही ना पाए कि आखिर यह बंदा आगे क्या करने वाला है। ना तो कुछ बोलता है और ना ही कुछ बताता है, सिर्फ बातें सुनता है। और ऐसा होने से वो गुस्से में आकर वो सब बता देंगे जो वो आगे करने वाले हैं। इससे आपको उनकी प्लानिंग के बारे में पता चल जाएगा कि वो लोग आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं जान पाएंगे कि आप आगे क्या करने वाले हो। तो इस तरह से लोगों को उलझा कर रखो। रूल नंबर 4, लोगों के दरमियान अपना दबाव बनाकर रखो। जब आप लोगों को ज्यादा नहीं दिखोगे, हर टाइम उनको अवेलेबल नहीं रहोगे, तो उनके दरमियान आपका एक दबाव सा बन जाएगा। लोग सोचने लगेंगे कि यार ये बंदा आजकल क्या कर रहा है, कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर जब भी आप लोगों से मिलोगे, अपनी बात उनके सामने रखोगे, तो सामने वाला इंसान आपकी बात को पूरी तवज्जो से सुनेगा, क्योंकि जो लोग आसानी से नहीं मिलते, लोग उन्हीं की ज्यादा इज्जत करते हैं। आप व्हाट्सएप पर सबसे पहले रिप्लाई किसे देते हो? आप उसे देते हो जो कभी कभी आपसे बात करता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो चीजें इंसान के पास नहीं होती, इंसान सबसे ज्यादा उसी की इज्जत करता है, इंसान सबसे ज्यादा उसी की कदर करता है। इसलिए लोगों में हर टाइम अवेलेबल ना रहकर उनके दरमियान अपना दबाव बनाकर रखो, ताकि लोग कभी भी आप पर हावी ना हो। रूल नंबर 5, हद पार मेहनत करो। दोस्त, सिर्फ अकेले रहने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अकेले में मेहनत नहीं करो। अकेले रहकर आपको वो मेहनत करनी है जो आप लोगों में रहकर नहीं कर पाते हो, तभी आप एक कामयाब इंसान बन पाओगे। स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है, मगर आप जितना हार्ड वर्क करोगे, हद पार मेहनत करोगे, आप उतना जल्द सक्सेसफुल बन जाओगे। क्योंकि स्मार्ट वर्क भी वही बंदा कर सकता है जिसने कभी हार्ड वर्क किया हो। आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। सोचें, आपको कहीं जाना है और आपको कोई शॉर्टकट रास्ते से जाना है, तो शॉर्टकट भी वही इंसान ले पाएगा जिस इंसान ने उस शहर की गली गली का सफर किया है, जिसने उस शहर को अच्छे से जान लिया हो। लेकिन जो बंदा इस शहर में पहली बार आया है, वो अगर शॉर्टकट लेना चाहेगा तो वो सिर्फ उन गलियों में उलझ कर रह जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। तो इसीलिए मेरा यह मानना है कि किसी भी इंसान को पहले हद पार मेहनत करनी चाहिए, पूरी जान से हार्ड वर्क करना चाहिए और उसके बाद ही स्मार्ट वर्क करना चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट द स्मार्ट वर्क। इसलिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। और अगर जानना चाहते हो कि मेहनत कैसी करनी है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखी है, जिसमें बताया है कि कैसे आप दिन रात मेहनत करके अपने गोल्स को जल्दी हासिल कर सकते हो। तो वो वीडियो भी जरूर देखना। तो दोस्तों, ये थे वो 5 रूल जिन्हें आप अपनी जिंदगी में शामिल करके अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो और अपनी एक अलग पहचान बना सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।